जय मिथिला। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है क्लास 12th मैट्रिसेस से है। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन है, NCERT की है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, पहले वो हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, इसके बाद सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में आसानी होगी और समझने में भी आसानी होगी। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ ट्रांसपोज ऑफ A इज इक्वल्स टू -2 3 1 2, 2 रो 2 कॉलम में दी हुई है, एंड B इज इक्वल्स टू -1 0 1 2, ये भी किस में दी हुई है, 2 रो 2 कॉलम में दिया हुआ है। देन फाइंड A प्लस 2B होल ट्रांसपोज दी हुई है, यानी कि A प्लस 2B का होल ट्रांसपोज दिया हुआ है। ठीक है, ये हमको क्या कर रहा है, फाइंड करने के लिए कह रहा है। ठीक, तो हम लिखेंगे अब सॉल्यूशन। देखिए जो जो गिवन है ना उसको हम पहले लिख लेते हैं। गिवन क्या है तो आसानी होगी इसमें पुट करने में, जो नहीं देगा उसको हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो देखिए गिवन दिया हुआ है, गिवन ट्रांसपोज ऑफ A इज इक्वल्स टू क्या दी हुई है, देखिए -2 3 1 2, ये दिया हुआ है। और देखिए क्या दिया हुआ है, कॉमा B इज इक्वल्स टू क्या दी हुई है, देखिए -1 0 1 2, यही दी हुई है। देखिए हमको इस क्वेश्चन में आप लोग एक चीज़ देखिए, A प्लस 2B और होल ट्रांसपोज है, तो हमको पहले क्या निकालना है, A प्लस 2B निकाल लेनी है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, A है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ट्रांसपोज ऑफ A दिया हुआ है। तो ट्रांसपोज ऑफ A से हम क्या निकाल लेते हैं, A निकाल लेते हैं। तो जब ट्रांसपोज ऑफ A होता है उसको हम कैसे A में कन्वर्ट करेंगे, तो जैसे है ना कि जो रो में है ना उसको क्या करेंगे, हम कॉलम में कर लेंगे। ठीक है, ऐसे देखिए A इज इक्वल्स टू, यदि ट्रांसपोज से यदि निकालते हैं तो क्या जाएंगे, रो वाले को कॉलम में लेके आ जाएंगे। जैसे जैसे A की वैल्यू होती थी ना तो हम उसको क्या करते थे, ट्रांसपोज में लिखते थे, उसको क्या करते थे, रो वाले को कॉलम में या कॉलम वाले को रो में लिखते थे। इसी तरह इसमें भी कर लेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए -2 3 1 2, यही होगी A की वैल्यू। ठीक है, देखिए अब क्या कर लेते हैं, यहाँ से क्या कर लेते हैं, अब हम A प्लस 2B की वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, A प्लस 2B इज इक्वल्स टू, देखिए A की वैल्यू जो है अभी हम अभी निकाले हैं -2 1 3 2। ठीक है, इसके बाद प्लस 2B, 2 से क्या कर लेते हैं, B को मल्टीप्लाई करना है। तो B की जो वैल्यू है, देखिए B की वैल्यू क्या दी हुई है, -1 0 1 2, यही दिया हुआ है। देखिए अब इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ये जैसा है वैसे ही रेंज देंगे, अब इसमें कुछ नहीं करना है। 2 1 3 2 प्लस, देखिए इनको क्या कर लेते हैं, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2 को यदि -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, यही होती है। अब देख लीजिए इसको क्या करना है, देखिए इस सबको क्या कर लेते हैं, एक मैट्रिक्स के अंदर ले आते हैं। ठीक है, ऐड करेंगे। ठीक, तो देखिए इसको ऐड करते तो कैसे लिखेंगे, 2, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस होती है, तो यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो -2, 1 प्लस का साइन है तो प्लस, ये क्या है 0, 3 प्लस 2। ठीक है, 2 यहाँ पे प्लस है तो प्लस, अब 4, सबको एक में लेके आ गए हैं। देखिए अब क्या कर लेते हैं, इसको दोनों सबको ऐड कर लेते हैं। माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगी, तो साइन रहेगा माइनस का, और ये क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो 2 2 4 -4। यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे 3 + 2 यानी 5, 2 + 4 ये 6, ये किसकी वैल्यू आ गई है, A प्लस 2B की वैल्यू आ गई है ये। ठीक है, देखिए हमको निकालने के लिए क्या बोल रहा है, A प्लस 2B होल ट्रांसपोज बोल रही है इसका निकालने के लिए। तो अब क्या कर लेते हैं, ये जो निकला है ना A प्लस 2B की वैल्यू, इसको क्या कर लेते हैं, हम ट्रांसपोज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो रो को कॉलम में लिख देंगे या कॉलम को रो में लिख देंगे, इतना आसान है। लिखेंगे नाउ, उनको क्या करना था, A प्लस 2B का होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो वैल्यू निकली किसकी वैल्यू निकली है, A प्लस 2B की। तो इसको क्या कर लेते हैं हम, यहाँ पे ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो देखिए क्या करते हैं, इसको ये जो रो में है ना इसको क्या करते हैं, कॉलम में लिख लेते हैं, कॉलम वाले को रो में लिख देते हैं। देखिए 4 1 5 6, ये जो है रो में है, ये किस में चला गया, कॉलम में चला गया। यही क्या है हमारा आंसर, यही फाइंड करने के लिए कह रहा था। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।